सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बहुत बढ़िया हूँ। अब मैंने सोचा कि मैंने जब वीडियोस बना के रखी हुई है तो मुझे डालने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं इतनी आलसी हो जाती हूँ ना कई बार कि मेरे पास चीज़ें पड़ी होने के बाद भी मैं उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पर जब मैं कोई मोटिवेशन चीज़ देख लेती हूँ एक बार तो फिर मेरा मन करता है कि क्यों नहीं, जब सब कोई कर सकते हैं हर चीज़ तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों पीछे रहे। तो मेरा एक ही मकसद अब है कि मैं अपना यूट्यूब के ऊपर अच्छा सा कोई भी कंटेंट बनाऊं या कुछ भी डेली रूटीन का ब्लॉग डालूं, पर डालूंगी ज़रूर। तो आज हमारी है रिंग सेरेमनी एनिवर्सरी। सो आज हमें लेके जा रहे हैं पतिदेव जी हमारे कहीं ट्रिप पे। हमें भी नहीं पता है, मुझे और मिट्ठू को, कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो मैंने ये प्रॉपर ब्लॉग बनाया था, लेकिन अब इतना टाइम हो गया है, थोड़ा पुरानी हो गई है ये वीडियो, तो मैं आज इसकी मैंने सोचा ये सारा कट करके मैं डालती हूँ इसकी वॉइस ओवर, ताकि जो है मैं अच्छे से, क्योंकि जो जो चीज़ें करें वो वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि मुझे अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इस वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकूँ। प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को वॉच ज़रूर करना, यानी कि देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो हम 3 ही पर्सन जा रहे थे, तो आज इन्होंने बोला कि तुम रेडी हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। और सच बता रही हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे याद भी नहीं था कि आज हमारी रिंग सेरेमनी एनिवर्सरी है। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। तो जैसे ही हम घर से चलने लगे थे तो बारिश जो वो होनी शुरू हो गई थी, पर कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। और मिट्ठू यहाँ पे ब्लॉग बना रहा था। मिट्ठू की भी बहुत सारी वॉइस थी यहाँ पे, बट मैं नहीं कवर कर पाई उस चीज़ को, क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर देना जो वो ज़रूरी समझा, ताकि आप लोगों को मेरा जो भी ये ब्लॉग भी देखने को मिले, क्योंकि बहुत टाइम के बहुत सारे पेंडिंग ब्लॉग पड़े हुए हैं मेरे। बस एक बार डीमोटिवेट हो गई तो फिर काम मेरा हो जाता है ख़राब। वो यहाँ पहुँचे और सबसे पहले मैंने बोला कि जहाँ भी हम जा रहे हैं उससे पहले मुझे एक बार ओवन फ्रेश का पिज़्ज़ा ज़रूर खाना है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। बट जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर फिर भी चलो फाइनली हमने ओवन फ्रेश का पिज़्ज़ा खाया, बहुत यम्मी था। और उसके बाद जो वो फाइनली हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन, यानी कि अपने 5 स्टार होटल में। और आज इन्होंने बुक करवाया था स्वीट रूम। मैं भी पहले कभी नहीं रुकी उस स्वीट रूम में, मैं भी फर्स्ट टाइम रुक रही हूँ। अब मुझे नहीं पता ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जब इन्होंने मुझे बोला तो मैंने सोचा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब ऐसे इस रूम में हम जिसमें आज विज़िट कर रहे हैं या हमारा स्टे है, उसका एक रात का जो रेंट है वो 20,000 से ऊपर का है। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोच के बुक करवा लिया था। चलो ठीक है, इन्होंने बोला कि तुम दोनों खुश रहने चाहिए। यार मैं बोलते हुए मुझे वो चीज़, वो दिन, वो सब चीज़ें याद आ रही है, तो ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। इनको पहले की का वो होल्डर सा जो होता है वो की नहीं मिल रहा था। उसके बाद फाइनली जब मैंने रूम में विज़िट करी तो मेरे के सारे काम बाद में, पहले मैं आपको करवा देती हूँ रूम का टूर इस होटल का। ये सबसे पहले है लिविंग एरिया, जहाँ पे आके मैंने करी बहुत सारे मिट्टू के साथ मस्ती। और इतना बड़ा LED यहाँ पे लगा हुआ है ना, आप टीवी देखने के लिए, बट देखता कोई भी नहीं है यहाँ पे, जैसे मुझे पता ही है। हाँ, बस दिया होता है। तो हम दोनों ऐसे पागल ही हो रखे थे, क्योंकि मैंने भी सच में नहीं, मैंने कभी स्टे नहीं किया स्वीट रूम में, तो मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर इनको मैंने बोला प्लीज़ आप पीछे पीछे आ जाओ। और जैसे मैं रूम में पहुंची तो भाई साहब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना। यहाँ पे इन्होंने डेकोरेट भी करवाया था रूम, तो ऐसी फीलिंग तो शादी के बाद भी नहीं आई थी जो आज मुझे एनिवर्सरी वाले दिन पे रिंग सेरेमनी वाली एनिवर्सरी पे आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखवा रखा था। मैं बस सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पतिदेव जी, थैंक यू सो मच। फिर भी मैं आपको तंग ही करती रहती हूँ, पर चलो तंग करना तो बनता ही है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक केक भी इन्होंने मतलब मंगवा रखा था, और साथ में एक बुके भी था यहाँ पे। तो मैं खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं था, ना ही मुझे बोलने के लिए कुछ समझ आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पे यार। और यहाँ का बाथरूम भी मैं आपको दिखाती हूँ। रूम तो मैंने आपको दिखा ही दिया। बाथरूम बहुत बड़ा था, बाथ टब भी था इसमें, और ना बहुत लग्जरी रूम, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पे मतलब। और यहाँ पे मिट्ठू आते ही बोलने लगा, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा पसंद है
बाथटब, लेकिन इससे पहले इसने देखा, आपको मैं दिखाती हूँ। और ये मैं मतलब ये पहला शॉट मेरा वो है जब मैंने आके सच में ही देखा था, तो इन्होंने वो वीडियो बनाई थी। फिर बाद में मैं तो जितनी बार देख रही थी उतनी बार ही मैं जो वो खुश होती जा रही थी। तो आप भी मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा स्वीट रूम। मैंने थोड़ा सा ही दिखाया आपको, लेकिन नेक्स्ट आगे दिखाती हूँ। फिर उन्होंने मुझे दिया बुके फाइनली, और मैं हो गई बहुत ज़्यादा खुश। यहाँ पे मोटल्लो में खुश हो रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि इससे कैसे डेकोरेट किया हुआ था ये। ऐसे मतलब इतने प्यार से, इतना अच्छा लग रहा था ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसके बाद जो वो रूम का सारी चीज़ें हमने थोड़ी देर करी मस्ती, और उसके बाद हो गया था रात का टाइम, तो हमने करा डिनर करते टाइम भी फिर होटल वालों ने जो वो हमसे जो वो केक कट करवाया एनिवर्सरी का। और फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे इतनी सारी स्वीट्स में आइटम्स थी ना, मैं क्या बताऊँ। लेकिन इसमें से ना बहुत सारी जो वो नॉन वेज वाली थी, तो अब अवॉइड करती हूँ, समझो मैं खाती ही नहीं हूँ। पहले खा भी लेती थी, अब नहीं खाती, क्योंकि पतिदेव नहीं खाते इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे खाना खाने के बाद हम चले यहाँ से वापस, क्योंकि हमारा हो गया यहाँ पे डिनर। और डिनर करने के बाद बाहर आके मैंने स्टार्टिंग में बनाई बहुत सारी अपनी रील्स वीडियो, सब चीज़ें करा, इंजॉय मस्ती हमने। इवन मैंने लिफ्ट कोई कोना नहीं छोड़ा होगा। और इसकी आपने बहुत सारी वीडियोज़ जो वो मेरी इंस्टाग्राम पे के ऊपर देख चुके हो आप। मेरी बहुत सारी जो वीडियो देखी है ना आपने, वो इसी होटल की थी वो। उसके बाद मिट्टू बोल रहा था मुझे जाना है जिम, तो फिर जिम लेके गए इसको। और फिर सीधा हम सो ही गए थे रात को। और सुबह उठ के जो और सीधा हम आए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैं इसमें से कोई भी चीज़ कट नहीं करूँगी, जैसे बोला गया वैसे ही सुन लेना। बस देख लो कि मैं इन यादों को अपने पास संभाल के रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये डिलीट हो जाए मेरे फ़ोन में से। उससे पहले मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूँ, इंस्टाग्राम भी डिलीट हो जाए, उड़ जाए, लेकिन यूट्यूब तो कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए ये सुबह सुबह मैंने किया ब्रेकफास्ट, और यम्मी यम्मी मिट्टू ने भी किया ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मिट्टू ही मेरी वीडियो जो वो बना रहा था, मुझे नहीं। यहाँ पे हम बहुत हैप्पी भी हो रहे थे। गाइस आप भी बहुत सारी विशेष हमें दे देना। और यहाँ पे मिट्टू जो वो मेरा शूट कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था। और सुबह सुबह हमने लिया इडली डोसा ब्रेड टोस्ट, ये सब चीज़ें। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवा ली, और ये मेमोरीज़ को मैंने अपने पास बहुत टाइम के लिए संभाल के रखने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा सबसे स्पेशल डे था। और यहाँ पे मिट्टू की मैं शूट कर रही हूँ, और इसका हेयर कट कर रखा है, तो ये कितना छोटू सा बच्चा लग रहा है, कितना क्यूटू सा लग रहा है, आप देखो इसको। और इसको और कुछ नहीं खाना होता है, मुश्किल से इसको खिलाया मैंने ब्रेड टोस्ट, और थोड़ा सा इसने खाया चोको और दूध, बस ये। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट होता है डन। और ब्रेकफास्ट के बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के मारी गप्पे, और सब लोग तब तक जो वो खाना खा के जा भी चुके थे, लेकिन हम लोग वहीं बैठे थे। ऐसा नहीं है कि मैं 5 स्टार होटल में पहले नहीं रुकी हूँ, बहुत बार रुकी हूँ, बट स्वीट रूम में रुकना मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। बट इनका जो ये लाइव किचन होता है ना यार, रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम सामने तो दिखता है एटलीस्ट क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लीन था, तो मुझे बस वही चीज़ें अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मिट्टू बोल रहा था मुझे एप्पल खाना है, बट इन्होंने बोला कि मुझे एप्पल नहीं लेके जाना, नहीं खाना, कुछ पता नहीं क्या ही बोल रहे थे, याद नहीं है मुझे। फिर इसने बोला मुझे कैशू लेना है, इन्होंने थोड़े से यहाँ पे कैशू लिए इसके लिए। और हम पहुँचे यहाँ पे रूम। बट ये पहले मैंने जो वो ये शॉट ले लिया था, लेकिन उसके बाद इसके पापा ने बोला कि पता नहीं तुमने लिया या नहीं, एक बार लोग मतलब दिखा दो ये सब चीज़ें मतलब अपने ब्लॉग में तुम डाल लो। तो ये जो वो रूम था, और ये डेकोरेशन जो मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया है, लेकिन अब ऐड कर दिया, तो मैं इसको काटूंगी तो नहीं ना, इसको भी तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी ना ज़रूर गाइस, है ना। तो आप बताओ आपको कैसा लगा। और यहाँ पे मेरी देखो ये मस्ती हो रही है, यहाँ पे मैंने खूब करवाया फिर इनसे फ़ोटोशूट। और मिट्टू फिर मेरे लिए, मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, और ये मेरे लिए लेके आया बना के कॉफ़ी। लेकिन सच्ची मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी, मुझे नहीं पता था ये दोनों आपस में लगे हुए थे। इसका मन था मेरे लिए कॉफ़ी बनाने का, तो देखो ये कैसे कॉफ़ी बना के लेके आया मेरे लिए। थैंक यू। मेरी कॉफी बनाई आपने? सच में आप खुद बनाई? थैंक यू सो मच। पापा के हेल्प के साथ, थैंक यू। हाँ पी के देखो, सच में कोरियन कॉफी बनी बेटू, बहुत यम्मी बनी है। थैंक यू सो मच।
और फिर क्या मैं वापस रूम में आई तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ यार, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो गई हैं। अब जैसे यहाँ पे ये कर्टन है, अब ये कर्टन तो भैया हम हाथ लगाएंगे तभी खुलेंगे ना, लेकिन नहीं, यहाँ से आप बटन प्रेस करो बेड के साथ में ऐसे, और बस यहाँ पर आप देखो ये जो कर्टन है ना ये अपने आप ओपन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कर्टन वाला जो मतलब था ना, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनको बोला ये भी शूट करो, मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं हूँ कि ये वाला रूम कैसा था। बस मुझे और कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, बस ये लग रहा था कि मुझे रील बनानी है, रील्स बनानी है, वीडियोस बनानी है, ये सब था। फिर ये वाला ब्लॉग कैसे मैं छोड़ दूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मैं फिर यहाँ पे बच्चा ही बन गई थी, जो मैं बच्चों की तरह कर रही थी यहाँ पे, बहुत बहुत सारी मस्ती। उसके बाद यहाँ पर तो था, लेकिन चलो मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर, लिविंग एरिया जो था वहाँ पे भी सेम ऐसे ही था। मैं आपको दिखाती हूँ, बट इससे पहले मैंने आपको पहले दिखा दिया वैसे, पर ये जो वॉशरूम था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। पहले तो ये देखिए आप, इसका बाथटब कितना बड़ा है, जिसमें मिट्ठू ने भर भर के नहाया है, भर भर के मस्ती करी है। इतना बड़ा यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, टू वॉशरूम दिए हुए हैं। एक वॉशरूम ये है, टॉयलेट सीट यहाँ पे है, और दूसरी तरफ जो वो आप ले सकते हो यहाँ पर बाथ। तो इतना बड़ा है ये रूम, सोच कर देखो, यहाँ पर आप अच्छे से शावर ले। उसी तरफ अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये कबर्ड एरिया, या यहाँ पर वैसे दोनों तरफ है कबर्ड एरिया, और यहाँ पर जो वो आपको एक लॉकर भी मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप कबर्ड खोलोगे आपको ऊपर से वही जलती हुई लाइटें दिखेंगी, इसमें आपको सब दिखेगा। और यहाँ पर मैंने ये ना ज़रा थोड़े से ज़ोर से बंद किया कि डोर से होगी ठचाक यहाँ पर, और मैंने बोला भैया धीरे 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 खुद ही। उसके बाद जो वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इतने सारे इन्होंने टावल दे रखे थे, कोई छोटे कोई बड़े कोई बीच वाले कोई कैसे साइज़ के। सो यहाँ पर फिर जो है बाद में मैंने इनको बोला कि चलो अब बाहर दिखा देते हैं थोड़ा सा लिविंग एरिया। तो यहाँ पर ये मिट्ठू बैठ के कर रहा था स्टडी टेबल के ऊपर, कार्टून देख रहा था और तो कुछ नहीं कर रहा था ये, और मैंने इसको किया प्यार। और यहाँ पे बैठ के आप कर सकते हो अगर आपको करने या कोई स्टडी या फिर कुछ भी, तो फिर आप लाइटिंग भी है यहाँ पे बहुत प्यारी सी। सो ये पीछे इसकी जो पेंटिंग है ना ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी थी, इनका डेकोर बहुत सुंदर सा किया हुआ था इन्होंने होटल को। और ये है सेकंड वॉशरूम जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ये है लिविंग एरिया के साथ। और यहाँ पर मिल जाता है आपको छोटा सा टी एरिया, कॉफ़ी मशीन, आप चाहे तो कॉफ़ी बना सकते हो, आप चाहे तो टी, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। साथ में आपको मिलता है यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज, इस फ्रिज में मिलती है आपको बहुत सारी ड्रिंक्स, जैसे कोका कोला, फैंटा या पेप्सी, और साथ में बियर। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि मेरा पेट पहले ऑलरेडी हो चुका है फुल। तो मैं इनको नाटक कर करके बता रही थी, ये बोल रही थी इसके तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते हैं। हाँ भाई मेरे नाटक ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और फिर आज का ये जो था मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था गाइस, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए यही था। सो यहाँ पे मेरे हो गए हैं फुल मज़े, और मैं और मिट्ठू ने तो खूब करी इस होटल में मस्ती। सो गाइस आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्द ही। तो आप मुझे बताना आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ गाइस इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना, और इस वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना। ओरिजिनल फ्लावर है भैया, खुशबू आ रही है एकदम से। और ये जो बच्चा है ये आपको होटल में नहीं मिलने वाला, ये साथ लेके आना पड़ेगा। सो बाय बाय गाइस, आप मुझे बताना मुझे कि कैसा लगा आपको ये और होटल। साथ में एक आपको मिलेगा क्यूट बच्चा, नहीं क्यूट बच्चा तो ये हमारा ये नहीं मिलेगा, ये आपको अपने साथ लाना पड़ेगा।